नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र से आज एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। खबर हालांकि 2-3 दिन या पिछले एक सप्ताह से लोगों को इस बात के बारे में पहले ही पता था कि जो शिवसेना उद्धव गुट के यानी यूबीटी के जो 6 सांसद हैं वो बागी हो चुके हैं और बल्कि वो एकनाथ शिंदे की पार्टी जो मूल शिवसेना है उसमें वो शामिल होने वाले हैं। लेकिन औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था। आज वो भी घड़ी आ गई जब औपचारिक ऐलान हो गया कि अब 6 सांसद जो हैं वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे के साथ वो सभी लोग हाथ उठाए दिखे। आपको वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि जब वो सभी लोग साथ आ रहे थे और उधर उद्धव ठाकरे की भी बैठक हो रही थी। अब बैठक किसके साथ हो रही थी? अब बैठक हो रही है विधायकों के साथ, एमएलसी के साथ, क्योंकि उनको अब ये अगला डर और सताने लगा है कि कहीं अब जो है वो विधायक भी तो नहीं चले जाएंगे साथ से छोड़ करके, क्योंकि विधायक अगर साथ छोड़ते हैं तो उसके बाद उद्धव ठाकरे की स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। क्योंकि एक तो अभी ही अब उनके पास मात्र लोकसभा में 3 सांसद बचे हैं, 6 तो निकल लिए। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगातार बैठक कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर बैठक कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि अब कम से कम जो बची खुची पार्टी है उनको एकजुट रखा जाए, उसमें कोई मतभेद ना हो। उनको अब उनमें जो विधायक हैं या जो सांसद हैं उनमें अब कोई नाराजगी व्याप्त ना हो या नाराजगी उत्पन्न ना हो, ताकि वो भी उद्धव ठाकरे को का साथ छोड़कर कहीं चले ना जाए। इसलिए वो अलग अलग जगहों पर बैठक कर रहे हैं और आज विधायकों की जब उन्होंने बैठक बुलाई तो उसमें विधायकों से उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि आप लोग सभी लोग विधानसभा में किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाइए ताकि लोग हमारे साथ जुड़े और फिर जब आने वाले समय में जब भी विधानसभा का चुनाव होगा उस वक्त हम लोग कड़े मुकाबले देने के लिए कम से कम एक मजबूत दल के रूप में उभरें। ये सब हो रहा है, लेकिन क्या अब विधायक भी टूटेंगे क्या? क्योंकि नाराजगी उधर से भी खबरें आ रही हैं कि नाराजगी उधर भी है। आज भी कुल विधायक नहीं पहुंचे, आज भी 16 विधायक ही पहुंचे बैठक में। इसीलिए अब ये कहा जा रहा है क्या विधायकों की भी नाराजगी सामने आएगी क्या आने वाले दिनों में? लेकिन है क्या कि अभी महाराष्ट्र में कम से कम जो बहुमत है वो बहुत बहुमत से काफी ज्यादा संख्या अभी सत्ताधारी दल के पास है। इसीलिए अभी उनको उधर कोई जरूरत नहीं है। इधर जो जरूरत थी वो ये कि कम से कम लोकसभा में स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, ताकि जो आने वाले समय में परिसीमन बिल या फिर उसके अलावा जो महिला को लेकर जो बिल लाने वाले हैं मोदी जी, उसको अगर आपको पास कराना है तो आपको 362 के जादुई आंकड़े को छूना होगा और उसी के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है ताकि जो बीजेपी को खास करके लोकसभा में लोग मदद करें, सांसदों की मदद संख्या हो वो 322 के 62 के आंकड़े को पार कर जाए। आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि क्या अब वो 362 का आंकड़ा धीरे धीरे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? क्या इसके बाद कहीं और भी कोई ऑपरेशन चलेगा क्या? इस सब पर आज बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो अभी आज सांसद शामिल हो गए, अब क्या विधायकों की भी बारी है क्या? नमस्कार प्रवीण जी। अब विधायकों की बारी है या नहीं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन प्रकृति का भी नियम है हम्म। कि नदियां जो हैं बहते बहते सागर में मिल जाती हैं। हम्म। सागर तो बीजेपी और एनडीए है, हम्म। और वैसे भी ये नदियां जो है बरसाती नदियां हो गई हैं, यानी छोटे जो हम्म। दल हैं जितने उनके बिल्कुल। बेचारों के सांसद भाग रहे हैं, किसी का विधायक भाग रहा है। अभी झारखंड में आप देखिए आपस हम्म। में ही लड़ रहे हैं। हम्म। कांग्रेस के लोग आरजेडी से लड़ रहे हैं, माले तक से लड़ रहे हैं। हम्म। तो हर जगह लड़ाई है। और पप्पू यादव ने आज कहा है कि तेजस्वी यादव ने धोखा दिया एक तरह से विपक्ष का हम्म। नेता का पद बचाने के लिए। तो महागठबंधन जो है तथा कथित इंडी गठबंधन, उसमें हड़कंप मचा हो।
हम्म। और होता क्या, जब बाढ़ आती है, देखिए बाढ़ हम्म। आई बंगाल में, तो हम्म। सारे लोग जो अलग अलग विपक्षी खेमे के पानी में तैर रहे थे, अब हम्म। टापू खोज रहे हैं, द्वीप खोज रहे हैं जहां से वो बच जाए। देखिए ऐसा हम्म। है, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना, लेकिन हम्म। विधायक उनके बेटे को भी आगे चल के मुख्यमंत्री बनना है, हम्म। आदित्य को। बिल्कुल। लेकिन इन विधायकों और सांसदों को बस अपनी सीट बचानी है और अपना कारोबार बचाना, क्योंकि हम्म। आज जो नॉमेनक्लेचर है आपके पूरे भारत में, वो कोई गरीब व्यक्ति सांसद विधायक नहीं हो सकता। हो जाए दो चार हम्म। अपवाद, बिल्कुल। और सबने कारोबार किया हुआ है, और वो कारोबार किसी का 100% सही नहीं है। हम्म। यानी कोई ना कोई गड़बड़ी सरकार चाहेगी तो निकाल ही लेगी। हम्म। तो यही डर है कि सब भाग भाग के एनडीए खेमे मारे हैं। और हम्म। चूंकि अब एक इसको सरकार ने ईगो पे ले लिया है कि हमारा बिल गिर गया, तो हम्म। अब वो विपक्ष को दिखाना चाहते हैं कि अगर बिल गिर सकता है तो फिर बिल पास भी हो सकता है। हम्म। और 2029 यानी जो 850 या 829 सीटें कहते हैं बढ़ 147। के हो जाएगा। अब वो हम्म। देखिए अभी फिक्स नहीं है, वो कुछ आगे पीछे बिल्कुल। भी होगा, क्योंकि डीएमके वालों से भी गुप्त समझौता हो गया बीजेपी का कुछ, कि हम्म। वो तमिलनाडु में क्या रहेगा सीटों का स्ट्रक्चर, वो डीएमके जो कहेगी वही तमिलनाडु के लिए किया जाएगा। हम्म। तो बताइए विपक्ष के पास ऑप्शन क्या है? क्या हम्म। ऑप्शन बचा? ऑप्शन क्या है कि जनता के मुद्दों पर जाइए। देखिए होता क्या है, विधायक सांसद तब भागते हैं जब उनको लग हम्म। जाता है कि नेता और जो पार्टी है वो उनको जिता के ला नहीं सकती अगली बार। हम्म। तो ये चीज बदलनी चाहिए, उद्धव ठाकरे को भी बदलनी चाहिए। अब उद्धव ठाकरे के सामने समस्या है कि उन्होंने हम्म। कोई यू टर्न लेता है, उन्होंने एक्स हम्म। वाई जेड टर्न ले लिया है। कहाँ हम्म। एक हार्ड हिंदुत्व वाली शिवसेना बाला साहब की, और कहाँ हम्म। उर्दू पोस्टर लगा, प्रचार करने वाला इश्तहार। तो हम्म। इतना ज्यादा उन्होंने टर्न ले लिया। दूसरी बात है, बाला साहब ने कहा था कि अगर कांग्रेस से उनको समझौता करना पड़ गया तो अपनी पार्टी को खत्म कर दें। और यहाँ कांग्रेस से समझौता जब से उद्धव ठाकरे ने किया है, ये घटते ही जा रहे हैं, घटते ही जा रहे हैं, घटते ही जा रहे हैं। यानी बाला साहब ठाकरे जो हैं वो ऊपर से भी देख रहे हैं कि उनका पुत्र जो है, वो सुपुत्र है कुपुत्र है पता नहीं क्या जो भी है, वो उनका सुपुत्र जो है वो अब जो है कांग्रेस के साथ है, तो उस पार्टी को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए, या उस विचारधारा को जो बचाकर अभी भी रखे हुए हैं, खास करके एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे के साथ, क्या एकनाथ शिंदे के ऊपर बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद है क्या, और इसीलिए इधर से उद्धव ठाकरे का पतन होता जा रहा है क्या? नहीं देखिए, बात यह है कि वो दावा करते हैं दोनों कि वो बाला साहब के विचार को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम्म। जो जन समर्थन एकनाथ शिंदे जी को मिला है, उससे लगता है महाराष्ट्र की जनता को लगता है हम्म। कि असली शिवसेना शिंदे वाली शिवसेना है। हम्म। असली शिवसेना शिंदे वाली सेना है। तो हम्म। इसलिए मुझे लगता है शिव सैनिक भी और आम जनता भी ज्यादातर, और मराठी मानुस भी, वो ज्यादातर हम्म। आप देखिए झुकाव उद्धव ठाकरे से ज्यादा हो गया इनको एकनाथ शिंदे पर। एक बात और है, देखिए जब उद्धव ठाकरे खुद तो मुख्यमंत्री बने उतना तक भी चल जाता, जब हम्म। आदित्य ठाकरे को आगे कर दिया मंत्री बना तो दिया। शिव, हाँ मंत्री बना दिया, तब शिव सैनिकों के कान खड़े हो गए। मान लीजिए कोई शिव सैनिक है, वो 30 साल से सेवा दे रहा है, उसको नहीं हम्म। पूछा और अपने परिवार को पूछ लिया, तो टिपिकल पारिवारिक पार्टी में बदल गई उद्धव हम्म। ठाकरे की शिवसेना। दूसरी बात है, आइडियोलॉजी कंप्रोमाइज हो गया उनका, हिंदुत्व वाला कोई आइडियोलॉजी बचा नहीं। अब भले वो दावा करें, और हम्म। क्या कहा जाए, उन्होंने तो ऐसे ऐसे बयान दिए, और बाकी एक संजय तो सबके पास है, इनके पास भी है हाँ नहीं, एक लेकिन संजय। आज इस पर एक कटाक्ष भी हुआ है। एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि उधर एक संजय है, इधर तीन तीन संजय है। हालांकि इधर वाले जो संजय है, जो उद्धव के साथ संजय है, इनका एक बयान आज भी आया, जब वो विधायकों की बैठक हो रही थी उसके बाद भी एक बयान आया, और उसमें कहा कि ये जो 6 सांसद जो एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, तो एकनाथ शिंदे ने 6 गद्दारों को शामिल कर लिया है। अब बताइए कि कोई सांसद अगर ये सुने
कि उनके लिए संजय राउत गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ऐसे स्थिति में अगर उनका मुंह अगर उद्धव ठाकरे के साथ रहता भी, तब भी वो छोड़ के चले जाते। एक तो अभी है ही नहीं, लेकिन अगर रहता भी तब भी वो छोड़ के चले जाते। तो आपको नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे को कमजोर करने में जितना उनके विधायकों और सांसदों की भूमिका नहीं है, उससे ज्यादा भूमिका अकेले संजय राउत की है? नहीं, देखिए, संजय राउत जो हैं हम्म। फिल्म के एक्टर हैं, हम्म। लेकिन डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर तो उद्धव ठाकरे ही हैं। हम्म। तो इस संजय राउत नाम का जो एक्टर है, इसके हम्म। विफलताओं हम्म। की जिम्मेदारी भी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर उद्धव ठाकरे पर। हम्म। अब देखिए होता क्या है कि ये विपक्ष देखिए अजीब से स्थिति में वो केवल पर्सनल अटैक करते हैं। अब मान लीजिए गद्दार है, हम्म। आपको क्या लगता है विधायक और सांसद क्या अगली बार वही विधायक सांसद अगर वो आ जाएंगे, दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, तो हम्म। उनको कोई रोक लेगा? मैं एक उदाहरण देता हूं, रवनीत सिंह बिट्टू को बिल्कुल। राहुल गांधी ने हाँ, कहा राहुल गद्दार, गांधी ने कहा और गद्दार। और डीएमके ने फिर इनको पलट के कहा कि राहुल गांधी गद्दार है, कांग्रेस गद्दार है। हम्म। कहा ना, जब डीएमके से गठजोड़। तो राजनीति में लेन देन होता है, हम्म। रिलेशन जो है सौदा होता है, समझौता नहीं होता है। सौदा हम्म। होता है, कौन क्या दे सकता है, कौन क्या ले सकता है, बस टिपिकल यही है। और आज की जो पॉलिटिक्स है, इससे पहले की भी पॉलिटिक्स है, मान लीजिए कोई रीजनल पार्टी है, वो कितना हम्म। अपने कास्ट का, कोई रीजनल लीडर है, वो कितना अपने कास्ट का वोट ट्रांसफर करा सकता है अलायंस में, इससे उसकी हम्म। क्षमता का मूल्यांकन होता है। तो केवल ये लोग हवा में राजनीति कर रहे हैं। ये लौटे अपने उसी नेता के नीति पर जिसने हम्म। शिवसेना को खड़ा किया था, जिसने हम्म। शिवसेना को सत्ता के तक पहुंचाया, और जिसने हम्म। शिवसेना को लोगों के दिल दिमाग तक पहुंचाया, और वो महाराष्ट्र तक ही नहीं, आज भी बाला हम्म। साहब ठाकरे जी का नाम हर सनातनी बहुत ही सम्मान के साथ लेता है। वैसा क्या उद्धव ठाकरे हम्म। के लिए क्या वही भावना है? एक हम अपने दर्शकों को संजय राउत का कोट अनकोट पढ़कर सुना देते हैं, जो संजय राउत ने क्या कहा है। ये विधायकों की बैठक हो रही थी, उस दौरान संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने 6 गद्दारों को जन्म दिया है। चीजों को ठीक से संभालने के लिए आगे सिजेरियन सर्जरी करनी होगी। यानी आप देखिए कि सांसद छोड़कर जा रहे हैं। आज जो विधायकों की बैठक थी उसमें 16 विधायक ही पहुंचे। मैं अगर नाम भी पढ़ दूं आपको सभी के, तो उसमें बालानर है, नितिन देशमुख है, सुनील राउत है, अजय चौधरी है, प्रवीण स्वामी है, गजानन लवटे हैं, हारून खान, नितिन देशमुख, वरुण सरदेसाई, सुनील सुनील प्रभु, कैलाश पाटिल, आदित्य ठाकरे, बाबाजी काले, मनोज जमसूतकर, भास्कर जाधव, महेश सावंत। यानी कि इसमें भी एक आदित्य ठाकरे भी साथ गए थे उसमें, और वो भी शामिल थे। तो ये 16, हालांकि वो विधायक हैं तो उसके उसी के तहत वो भी शामिल हुए हैं। और जो 5 एमएलसी हैं उसमें सचिन अहिर, जे मोहम्मद अभ्यंकर, जे मो अभ्यंकर, मिलिंद नार्वेकर, अनिल परब और अंबादास दानवे। तो ये लोग आज शामिल हुए। क्या लगता है संजीव जी कि अब जो इनमें जो नहीं शामिल हुए, इससे पहले जब सांसद नहीं शामिल हुए थे और कहा यह जा रहा था कि वो जो है वो ऑनलाइन जुड़े हैं तो ऑफलाइन जुड़े हैं, बाद में पता चला कि ना उस दिन ऑनलाइन जुड़े थे ना ऑफलाइन जुड़े दिल्ली में। और उसके बाद क्या हुआ, आज ये सभी को पता है कि वो सभी 6 सांसद जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए, मूल शिवसेना में। अब जो यहां से जो नदारद रहे जो विधायक, क्या उसमें भी आपको लग रहा है कि उन लोगों में भी कुछ इसी प्रकार की गतिविधि देखने को मिल रही है जो ये 6 सांसदों के अंदर देखने को मिल रही थी कि पहले अलग हो जाते हैं, फोन स्विच ऑफ हो जाता है और वो शामिल नहीं होते हैं? आपको क्या लग रहा है कि अब विधायक भी टूटेंगे क्या? और अगर विधायक टूटते हैं तो एकनाथ शिंदे को लेने में क्या परेशानी होगी? भले एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, लेकिन अगर कोई आता है तो उसको आने तो दिया ही जाएगा। देखिए, उसमें शिंदे को परेशानी नहीं होगी, लेकिन परेशानी हम्म। बीजेपी को होगी। मान लीजिए 20 विधायक आएंगे, तो फिर हम्म। उसमें मंत्री भी तो बनाना है। भाई 20 विधायक अगर अचानक 20 में से मान लीजिए 2/3 भी आए, हम्म। तो 16-17 विधायक तो आ गए।
तो मान लीजिए बिल्कुल। आए तो फिर उसकी जगह मंत्री पद तो चाहिए। हम्म। वो क्या मंत्री पद बीजेपी देगी जब बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में है, एक तरह से वहां हम्म। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार है, तो उनको उन बिल्कुल। विधायकों की जरूरत नहीं, लेकिन सांसदों की जरूरत है। और इसके बावजूद आप हम्म। देखिए बीजेपी अपना हाथ मैला नहीं कर रही है। हम्म। वो अपने सहयोगी दल पार्टियों में विरोधियों को शामिल कर रही है। जैसे आप देखिए टीएमसी से टूट रहा है, तो हम्म। एनपीसीआई में एक नई पार्टी में ज्वाइन करवा दिया। बिल्कुल। इसके बाद इनका देखिए उद्धव ठाकरे जी की टूट रही है, तो इनको इधर ज्वाइन करवा दिया। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि आरजेडी के अगर टूटेंगे तो वो जेडीयू में शामिल होंगे या चिराग में शामिल होंगे, हम्म। यानी क्योंकि कि बीजेपी। आरजेडी में भी टूट की खबरें आने लगी हैं। उधर झारखंड में भी जो है वो सब कुछ ठीक नहीं है, खास करके जो ये राज्यसभा के जब चुनाव हुए हैं उसके बाद से, क्योंकि वार पलटवार वहां भी चल रहा है। हाँ, आज सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है, आज बयान दिया है कि हमारे 56 नहीं, हमारे 85 एमएलए हैं। तो ये कहने का मतलब है कि 34 एमएलए जेएमएम के और 16 हम्म। एमएलए कांग्रेस के, बाकी जो 6 हैं भाकपा माले और आरजेडी के, उसको साइडलाइन कर रहे हैं वो। यानी हो सकता है हम्म। कि भविष्य में आरजेडी को सरकार से वहां बाहर कर दे। यानी कि लेकिन कांग्रेस के इसका साथ अभी भी लेकिन जेएमएम, आपको लग रहा है कि कांग्रेस के साथ अभी भी जेएमएम बनी रहेगी? तो जेएमएम की तो कभी आलोचना ही नहीं की कांग्रेस ने। ये राजू ने हम्म। तो हमेशा कहा कि धोखा, इरफान अंसारी ने कहा धोखा माले और आरजेडी ने दिया। उन्होंने तो हम्म। कहा कि हेमंत सोरेन ने अपना वादा निभाया, अपने 4 विधायक हमको वोट दिलवाए। हम्म। तो लेकिन इसका असर क्या होगा? इसका असर होगा कि सपा के कान खड़े हो जाएंगे यूपी में। हम्म। इसका असर होगा कि बिहार से में ये सिमट जाएंगे, अब तो तेजस्वी लेंगे नहीं इनको। हम्म। तो कुल मिला जुला के विपक्ष की स्थिति डवाडोल है, और सारे विपक्ष के सांसद जो है एक टापू खोद रहे हैं, सुरक्षित टापू, कि हम्म। बीजेपी की जो सुनामी चल रही है उससे बच जाए। वो एक सुरक्षित टापू जो है वो कांग्रेस है, लेकिन उस टापू में कोई जाना नहीं चाह रहा है। उस टापू पर उनको लग रहा है कि अगर उस टापू पर जाएंगे तो पता नहीं वहां भी वो सुनामी का असर ना हो जाए फिर कहीं। नहीं, देखिए आइडियोलॉजी की बात है। आइडियोलॉजिकली कांग्रेस और जो क्षेत्रीय दल है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हम्म। तो वो समझिए कि एक ही फ्लैट के एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाने का क्या फायदा। दूसरी बात है, कांग्रेस हरियाणा हम्म। हार गई, हम्म। कांग्रेस बिहार में 19 से 6 पे आ गई। हम्म। कांग्रेस आप कह लीजिए जो इधर बंगाल में बहुत बुरा प्रदर्शन रहा। तो बिल्कुल। कांग्रेस का प्रदर्शन महाराष्ट्र में कितना खराब प्रदर्शन रहा कांग्रेस का लोकसभा चुनाव की तुलना में। तो वहां भी, हम्म। और दूसरी बात क्या है कि राहुल गांधी जी भले जितना भी मेहनत करें, एक तो नैरेटिव उनका सोशल मीडिया पे बनता है। दूसरी हम्म। बात है कि उनको नुआंसेस का पता नहीं है, वो बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जो उनके तरफ आना चाहता है वो भी भाग जाता है। हम्म। और जमीन पे संगठन नहीं है। देखिए अंततः आपको वोट लाना है संगठन से। उस हम्म। संगठन पर कांग्रेस में नेता ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है। तो उस और देखिए है क्या कि जो भी वैसी पार्टी होती है जिसकी अपनी कोई खास आइडियोलॉजी नहीं होती है, या उसको हम्म। अगर समाज शास्त्र की भाषा में कहें तो उपयोगितावादी राजनीति, यानी जब जो हम्म। मुद्दा उपयोगी लगा उसी को एब्जॉर्ब कर लिया। एक तरह से ये हम्म। ताकत भी है, लेकिन दूसरी तरह से कमजोरी भी है, क्योंकि तब आपका कोई कमिटेड वोट बैंक नहीं बनता है। हम्म। तो चलिए। ये दिक्कत है कि वो, और दूसरी बात संगठन नहीं है, संगठन लंबे हम्म। अरसे से नहीं है। फिर अब प्रियंका गांधी को लोग बहुत सारे एक नया चेहरे के रूप में मानने लगे हैं, तो कांग्रेस भी कई फाड़ में बढ़ चुकी है। और कांग्रेस में क्या है कि चापलूसी को पहली योग्यता मान ली गई है। हालांकि सत्ताधारी दल में बीजेपी में भी यही है, लेकिन चूंकि हम्म। बीजेपी सत्ता में है तो उसके दोष अभी उस तरह से बाहर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हम्म। जीती हुई टीम की ने अगर गलती भी की होती है तो लोग कमेंटेटर उसकी आलोचना नहीं करते, हारे हुई टीम की आलोचना करते। तो वो हम्म। जो है कि अब मान लीजिए कोई भी चिंतक विचारक है कांग्रेस में हम्म। जो सही सलाह देता है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। चलिए। चलिए संजय जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा। बाकी आप एक्स और
इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति, बने रहिए क्यू वाइब के साथ। नमस्कार।